हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इंजन में स्वागत है। आप सबको पता है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। साथ साथ में हम टेक्नोलॉजी की मिसयूज की वजह से साइबर सिक्योरिटी के शिकार भी होते हैं। तो चलो आज हम साइबर सिक्योरिटी की कंप्लीट प्रेजेंटेशन देखते हैं, जो कि मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज़रूरत पड़े तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना खुद से प्रेजेंटेशन बना के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में आप इसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स इन्वेस्ट इंजन फॉर मोर knowledgeफुल वीडियो एंड इन्वेस्टमेंट टिप्स। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी दो अलग अलग वर्ड है, साइबर एंड सिक्योरिटी। साइबर का मतलब होती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स किसी भी चीज़ की सेफ कस्टडी। तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस क्यों है? क्योंकि पहले ज़माने में आपको पता होगा कि हम अपना जो शेयरिंग करते थे, हम जो अपना इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास भेजते थे, थ्रू लेटर के थ्रू भेजते थे, टेलीग्राम के थ्रू भेजते थे या अलग अलग प्रोसीजर्स करते थे। तो आज की डेट में वो सारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। हम व्हाट्सअप कर देते हैं, हम फेसबुक कर देते हैं, हम मीडिया का यूज करते हैं। तो वो सारे हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ जाता है? वो इन्फॉर्मेशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक के नेटवर्क के थ्रू शेयरिंग होती है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की सेफ्टी को ही हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी में मैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ टू स्टॉप इट by implementing the various policies, security management layer of security management, implementation of various services, impact of social medias in daily life, and finally मैं कवर करूँगा कि एयर गिव वायलेशंस क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? The change in focus from reactive to preemptive intelligent security measures to address the dynamic target external threats to an organizational digital assets and operations। कहने का मतलब यह है कि जो साइबर सिक्योरिटी पहले है ये आज से नहीं है, पहले चले आ रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या टेक्नोलॉजी को जैसे बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से हम इसको प्रिवेंटिव भी प्रोसीजर बढ़ाना पड़ेगा, हमको चेंज करते रहना पड़ेगा ताकि हम डायनामिक टारगेट जो बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो बाहर से हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू अटैक करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं हमें हमारी कंप्यूटर को, तो उसको जो डिजिटल एसेट्स क्या होती है? डिजिटल एसेट्स बेसिकली होती है कि जो हम कंप्यूटराइज डाटा रखते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरी पासवर्ड ये है, मेरी बैंक अकाउंट का नंबर ये है, मेरा IFSC कोड है, मेरा आधार कार्ड है, जो भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में टाइप करके रखते हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल एसेट्स। और आपकी जो कार्रवाई जो काम करते हैं उस चीज़ को हम ऑपरेशन बोलते हैं। ये इसके ऊपर बेसिकली उनकी होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में जो वार हुआ करता था, पहले ज़माने में जो वार है और आज की डेट में जो साइबर वार है, तो उनमें क्या डिफरेंस। पहले ज़माने में क्या होता था कि साइबर सिक्योरिटी जैसे होता ना कि क्या होता है, पहले तलवार लेके ढाल लेके खुद ग्राउंड में लड़ के वो लड़ा करते थे हम। लेकिन आज की डेट में आपने जैसे देखा है कि लड़ाई क्या होती है कि साइबर में चलता है। साइबर क्या इट मीन्स से कंप्यूटर ही चलता है, नेटवर्क बेस्ड चलता है, सैटेलाइट के थ्रू चलता है। बैठे हैं 2000 किलोमीटर में, 2000 किलोमीटर में वो मिसाइल छोड़ देते हैं, वो सीधा जाके टारगेट में हिट करते हैं। कैसे करते हैं ये थ्रू हमारे जो नेटवर्क साइबर का जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेसिस में ये लड़ाई चलता है। आज की डेट में कोई घर के पास जाके बम नहीं फोड़ता है। सब क्या करते हैं कि पहले ज़माने और अभी ज़माने की जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आज की वार में। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा वीडियो देख के कि पास्ट में वार क्या चलता था और साइबर में वार क्या चलता है।
ऑब्जेक्टिव क्या होती है? बेसिकली साइबर स्पेस जो है हमारा एनवायरनमेंट की, उसको सिक्योर करना, वो सबसे पहले। दूसरा, हमारे आपस में जो हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं या जिस छोटा सा कंपनी में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट इंश्योर करना है कि बंदा जो कर रहा है सही कर रहा है, जो रख रहा है वो भी सही रख रहा है। इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी मीन्स से जो चीज़ रखा है सेम टू सेम मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। इंटीग्रिटी मीन्स हूबहू जैसे रखा था ऐसे ही। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है ये। ले डाउन द इनहेरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, किस तरह से हम इसको बंद कर सकते हैं। एंड फाइनली क्रिएट साइबर अवेयरनेस इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यूजर बिहेवियर, राइट। सेकेंडली, ये जो इम्पैक्ट होती है साइबर सिक्योरिटी की, इम्पैक्ट क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा, आपने सुना होगा कि SBI हैक हो गया। आपने रिसेंटली सुना होगा पिछले 1 साल पहले कि हमारा एम्स, जो मेडिकल एम्स, वो भी हैक हो गया था। क्यों? एम्स में क्या मिलेगा? अगर हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? टूटे फूटे लोग पेशेंट बन के रहते हैं। किसी की हड्डी टूट गया, किसके हार्ट की प्रॉब्लम, किसकी मेडिकल का प्रॉब्लम, किसका गैनी का प्रॉब्लम, किसका सर्जिकल प्रॉब्लम, ऐसे होती ना। तो उसमें वो एम्स में हैक करने की क्या ज़रूरत था? नहीं, देखिए, एम्स में जो हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ डिग्निटरीज होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े VIP भी एडमिट होते हैं। तो VIP के पास से जब एडमिट होते हैं, डिजिटली हो गया आजकल एडमिशन भी, तो उसमें क्या उनको चाहिए, उनकी मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस, उनके नाम, उनकी फैमिली के नाम, पूरे डाटा भरते हैं ना। वो डाटा से उनको क्या मिल जाता है, एक तरह से मिल जाता है उनको कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो हैक करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो आपको फाइनेंशियल, बैंकिंग और जो आपका, उसी के ऊपर ज़्यादा वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपने इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपने देखा होगा जो आपके कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में है क्या, कंप्यूटर के अंदर है क्या आपके? क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है, साइबर सिक्योरिटी थ्रू कंप्यूटर ही चलती है। इट मे बी कंप्यूटर, इट मे बी पाम टॉप, इट मे बी लैपटॉप, ठीक है। तो इसमें क्या लगा रहता है, एक मदरबोर्ड है जो आपको देखे होंगे राइट में लिखा हुआ मदरबोर्ड। उसमें क्या है, वो बहुत सारे चिप हैं। वो चिप हमारे इंडिया में नहीं बनता है। हमें पता है कि चिप कहाँ, फॉरेन में बनता है। तो वो चिप में क्या प्रोग्रामिंग किया हमें तो नहीं पता। तो इसलिए जब भी आप ऐसे करते हैं तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखें अपने आप को और सतर्क रहें। तो 4 की प्रायोरिटीज़, ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि पहले प्रिपरेशन, एवर, रेस्पॉन्ड एंड डिफेंड। कैसे? अगर किसी भी चीज़ से आपको लड़ाई लड़ना है या किसी भी चीज़ को आपको डिफेंड करना है, चाहे दुश्मन से हो, चाहे बैंक की प्रोटेक्ट करना हो, चाहे हैकर से हो, किसी से भी, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। आप गांव के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आप शादी करना है तो शादी की प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। जब अच्छे से प्रिपरेशन होगा तभी, जब आपको अवेयरनेस अच्छा होगा, क्योंकि नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए उसके बारे में, तभी तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छा है, आपकी अवेयरनेस भी अच्छा है, तो नेचुरली आप रेस्पॉन्स भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने शादी की तैयारी सही कर दिया, आपको सही तरीके से पता है, तो फिर आप क्या करेंगे, सही तरीके से आप उसको रेस्पॉन्स कर सकते हैं, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैनेज कर दिए तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिफेंड हो जाएगा। कैसे? कोई बंदा आपका हैक करना चाहता है, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया हुआ है, आपको नॉलेज अच्छी तरह से है, आप उसको रेस्पॉन्ड कर दिए, क्या है, सारे सर्विसेज बंद कर दिए, जिस सर्विसेज के थ्रू आपको रिमोट डेस्कटॉप वगैरह जैसे होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो बहुत सारे सर्विसेज होती है, उसको अगर आपने बंद कर दिया तो नेचुरली कोई आपका कुछ कर नहीं सकता है। तो इससे क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैनेजमेंट बनता है। तो ये 4 की प्रायोरिटी होती हैं। सिमिलरली, लेयर ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होती हैं? लेयर ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा लॉजिकल सिक्योरिटी एंड डाटा सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके, जैसे हम घर में कंप्यूटर खरीदते हैं और हम इसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उसकी अच्छे से ध्यान रखते हैं
और कुछ पानी ना गिरे उसके ऊपर, शॉर्ट सर्किट ना हो, अच्छी तरह से प्लग वगैरह लगा नहीं लगा, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा, वो उसको बोलते हैं हम फिजिकली। प्रॉपर लॉक एंड की होनी चाहिए, चाहे ऑफिस में है तो प्रॉपर लॉक एंड की होनी चाहिए। उसके बाद साफ़ सफाई उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं जाना चाहिए, वो आपका फिजिकल सिक्योरिटी होगी। लॉजिकल सिक्योरिटी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स, जैसे कि आप आपका पासवर्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए। पासवर्ड आप सही तरीके से डालें ताकि कोई आपको उसको प्रोसेस ना कर पाए। फायरवेल यूज करें, डिफेंडर यूज करें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल आते हैं जो कीबोर्ड को लॉक इन करते हैं। बायोमेट्रिक डालना पड़ता है आपको, बायोमेट्रिक डालेंगे जैसे एसबीआई में होती हैं। क्या होती हैं एसबीआई में, जब आपको जाते हैं वो क्या करते हैं, बायोमेट्रिक थंब लगाएंगे तभी जाकर अंदर आपका उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसको बोलता हूँ लॉजिकली उसको सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या होती है? जो भी फाइल आप रखें, कोई भी XYZ आप कोई भी फाइल आप ऑफिस में भी रखते हो तो उसको क्या है, एनक्रिप्टेड करके रखना है। एनक्रिप्टेड इन द मीन्स आप सॉफ्टवेयर यूज करिए, विराकिट पे आ गया आजकल, सिक्योर डेस्क पे आ गया, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसा है जो डाटा को सिक्योर करता है। तो आप उसके थ्रू आप डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, वो डाटा आपका मिसयूज नहीं कर पाएगा कोई भी, राइट। सिमिलरली जो पिलर्स होती है साइबर सिक्योरिटी, क्या होती है साइबर सिक्योरिटी की? बेसिकली 3 पिलर है। एक बेंच होती है, बेंच में 3 उसकी क्या बोलता है 3 लेग होती है। वो तीनों लेग में से अगर एक भी लेग सही नहीं है तो वो बेंच खड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी में 3 पिलर भी होती है। एक पिलर होता है जो हम, पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। पीपल जो हम लोग हैं, जो हम काम करते हैं, कैसे? हमारे जो स्टाफ, ट्रेनिंग अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, हम प्रोफेशनल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, साइबर हाइजीन हमें आना चाहिए, सर्विसेज वगैरह है उसको सारे क्या होती है क्या नहीं उसकी अवेयरनेस आपको पक्का होना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी मैंने आपको बोला था, फिजिकल सिक्योरिटी की रख रखाव भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। अगर आपने अपना सही काम करते हैं तो प्रोसेस कैसे? अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छा है, स्टाफ ट्रेनिंग अच्छा है, अवेयरनेस आपको अच्छा है, आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, स्किल है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छा है, तो आप क्या है उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जो पॉलिसीज है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो सर्विसेज है, जैसे कि आपने देखा होगा जब कंप्यूटर आप खरीदते हैं तो बाहर से क्या करता है, बेंगलोर में बैठा रहता है, मुंबई में बैठा रहता है, बोला ठीक है आप एनीडेस्क कर दो, टीम व्यूअर आप इंस्टॉल कर दो, उसमें से एक कोड आएगा, कोड मुझे दे दीजिए और आप साइट हो जाइए। तो उसमें क्या करता है वो कंप्यूटर ऑनलाइन आपका एसेस करता है। कैसे करता है? वो रिमोट सर्विस उसकी एक्टिवेट रहती है। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती है उसको आप बंद कर दीजिए ताकि आपकी अनवांटेड कोई अनऑथराइज पर्सन्स आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए। समझ गए सर? ठीक है, अगर इतना आप समझ गए तो आपको अच्छा नॉलेज है, आपको अच्छा नॉलेज की तरह से आप प्रोसेस भी कर दिए, तो ये दोनों होने से भी नहीं होगा क्योंकि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो क्या वो सही है? जैसे कि आप जो हार्डवेयर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो सही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है, या कहीं से ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा आप एब्सोल्यूट वाला यूज कर रहे हैं, जो एंटीवायरस है वो अपडेटेड है या नहीं है, जो फायरवेल जो गेटकीपर की तरह यूज करते हैं फायरवेल आपका एक्टिव ऑन है या नहीं है, जो सॉफ्टवेयर आप ओएस यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपडेटेड है या नहीं है, ये आपको सही होनी चाहिए। तभी जाके आपको आप किसी भी चीज़ को ये तीनों चीज़ के थ्रू है आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम हमारे तरीका और हमारी टेक्नोलॉजी अगर ये तीनों सही हैं तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बच सकते हैं। इनसिक्योर नेटवर्क दोस्तों क्या होती है कि इंटरनेट जो सिविल की इंटरनेट होती है, इंटरनेट बेसिकली हम इनसिक्योर नेटवर्क मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो इंटरनेट की सर्वर है वो सर्वर कहाँ पे है? हमारे पास नहीं है। वो सर्वर कहाँ? विदेश में, किसी अदर कंट्री में रखा हुआ है। तो हमें नहीं पता उसके इंटेंशन उधर का क्या है। हो सकता है कि वहाँ की जो बंदा बैठा है वो किसी भी डाटा कॉपी करके कहीं भी भेज सकता है, हम तो नहीं देख पा रहे, हम तो अपने एंड में कर रहे हैं। जो नीचे लिखा है कंसोल मीन्स क्लाइंट, हम वहाँ तक कर रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? आप इंटरनेट से सिविल से ले जाते हो, वेंडर को बोलते हो या किसी कंपनी वाले को बोलते हो, आगे इंटरनेट लगा देता है। उसके बाद आप उसके अंदर एक फेयरवेल लगाइए, डिवाइस आता है फेयरवेल लगाने के लिए, फिर सेंसर लगाने के लिए आपको आता है कि आप उसमें वेब फिल्टर बोलते हैं उसको, तो आप वेबसाइट को फिल्टर भी कर सकते हैं।
एक डिवाइस आता है जिसमें आप फिल्टर करेंगे तो आपको क्या होगा कि वो जो फिल्टर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, जो साइड आप परमिशन देंगे आपका बच्चे हैं चाहे आप हैं वो आपको वही देख सकते हैं। तो इससे क्या होती है, थोड़ा सा सिक्योर माना जाती है कि थोड़ा सा आप रोक सकते हो। तो पॉलिसी मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो हम आगे प्रोसेस करेंगे, 3 लेयर पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी 3 लेयर्स हम कैसे करते हैं, एक ही मैं आपको आगे बताऊंगा। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी क्या होती है, विंडोज़ फेयरवेल और डाटा इंक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। डाटा इंक्रिप्शन क्या होती है, डाटा की सिक्योरिटी, सिक्योर टेक्स्ट ब्रैकेट यूज करके, और जो यूएसबी डिवाइस, पेन ड्राइव वगैरह, वाईफाई, ये सब का हम यूज करते हैं, हम मनमर्जी से करते हैं, उसमें हम यूज भी करते हैं, साथ साथ में हम क्या करते हैं, हम उसमें ट्रांजेक्शन भी करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी करते हैं। तो नेचुरली उसमें कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए उसको आपको मैनेज करना चाहिए। जो कंप्यूटर जब खरीदते हैं, बेसिकली कंप्यूटर जो खरीदते हैं उस टाइम जो कंप्यूटर का नाम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम में ही आता है। तो ये हमारे जो हैकर्स हैं उनको इजी हो जाता है कि आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर नाम हो गई। तो और जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो क्या कहता है, 10-15 नहीं है, ये कम से 100 इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होती है कि वो गेस्ट अकाउंट भी रखते हैं। तो ये गेस्ट अकाउंट आपका बंद होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा रीनेम कर लीजिए ताकि दूसरा आदमी आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ऑडिट पॉलिसीज होती हैं, और फायरवॉल हमेशा आपका ऑन होना चाहिए। तीसरा पासवर्ड, मैंने आपको बोला था पासवर्ड मैनेजमेंट। बायोस पासवर्ड क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पासवर्ड। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड क्या होती है, बेसिकली ये जो आपकी जो ऑफिस हैं, तो ऑफिस के जो बॉस हैं उनके पास रहता है, या आईटी की जो रिलेटेड आपका बंदा होगा, या जो आईटी की रिलेटेड जो आपके दोस्त होंगे या सीनियर्स होंगे उनके पास ये रहता है। यूजर पासवर्ड क्या होता है, जो हमारे पास रहता है, हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। और स्क्रीन सेवर पासवर्ड क्या होती है, स्क्रीन सेवर पासवर्ड एक तरफ से जैसे आपने 2 मिनट के लिए कंप्यूटर छोड़ देते हैं तो आपका लॉक एंड स्क्री आ जाती है। तो उससे क्या होती है कि आप अगर लॉकआउट पॉलिसी, जैसे मैंने पिछले बोला था इम्प्लीमेंट ऑडिट पॉलिसी और लॉकआउट पॉलिसी अकाउंट का बोला था, जैसे यहाँ पे ये 2 नंबर में अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। तो उसमें डालने से क्या होगा आपका कि 2 मिनट के लिए अगर छोड़ देंगे, अगर कहीं आप बाथरूम में गए हैं या कहीं पे किसी ने आपको, बॉस ने बुलाया आपको, तो वहाँ से जाएंगे तो 2 मिनट के अंदर ये अपना लॉक हो जाएगा। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आके एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं खुलेगा, और वो 30 मिनट्स के लिए बंद हो जाएगा। इन बिटवीन 30 मिनट्स में आप आ जाओगे। जब आप आ जाओगे एटलीस्ट आपको ये पता तो चल जाएगा कि हाँ, इन माई एब्सेंस और समवन वांट टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। मीन्स समवन ट्राई टू ओपन योर कंप्यूटर्स, इट मीन्स इट मे बी इन फ्यूचर, इट मे बी डेंजर। तो आप एक तरह से क्या हो जाएंगे, एक तरह से आप अपने आप को अवेयर कर देंगे, आपको एक तरह से अलर्टनेस हो जाएगा कि हाँ भाई कोई हो सकता है मेरे बाद कोई इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका साथ बच जाएगी। दूसरी जो पासवर्ड मैनेजमेंट करते हैं उसमें क्या पॉलिसीज होती है, क्या कि कितना होनी चाहिए। ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, पासवर्ड को हम मम्मी का नाम, बच्चे का नाम, मिसेस का नाम, या अपना डॉगी का नाम यही रख देते हैं, या बाइक का नंबर यही रख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड की जो लेंथ है हमेशा 10 से 20 डिजिट का होना चाहिए, 10 to 20 डिजिट। और जो लाइफ मिनिमम 30 डेज होना चाहिए। 30 डेज में एवरी 30 डेज यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड्स फ्रिक्वेंटली, ताकि इस महीने में मान लीजिए किसी को पासवर्ड पता चल गया तो अगले महीने ही मे नॉट बी एबल टू एक्सेस इट। तो एट अ कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होनी चाहिए। कैसे, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, उसके बाद आपका नंबरिंग हो गया, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया हुआ पासवर्ड मीन्स इसमें सारी चीज़ मिसा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है उसको, तो वो इतना आसानी से आपका नहीं खोल पाता। यहाँ देख सकते हैं हाउ सेफ इज योर पासवर्ड। आप जितना छोटा आप देखिए इसमें लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितना छोटे कैरेक्टर का देंगे, जो ब्लू कलर का देख रहे हैं आप ऊपर, वो पर्पल कलर का, वो इजीली एक्सेस कर देता है, कोई भी तोड़ देता है उसको। उसमें टाइमलाइन देखा होगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखा होगा कि कितने नंबर का कैरेक्टर का पासवर्ड कितना जल्दी तोड़ देते हो। और ये किसी डाटा कोई बाहर से मन के बनाया नहीं है, ये जो पेटीएम के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्होंने ही शेयर किया, जो मिस्टर विजय शंकर शर्मा,
उन्होंने ये शेयर किया कि पासवर्ड की इस हद तक उन्होंने देखा है कि इस हद तक वो हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं पासवर्ड कितना लंबा रखने से कितना फ़ायदा होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, डिफ़ॉल्ट शेयरिंग। जब कंप्यूटर आप खरीदते हैं तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों कि कंप्यूटर में जो मैंने आपको पहले बोला कि कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे इंजीनियर्स मिलके बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर की सारे ड्राइव्स जो होती हैं, जो लोकेशंस होती हैं, वो सबको शेयर करके रखते हैं, क्योंकि कौन कौन सी इंजीनियर्स कब किस डाटा को कहाँ भेजेगा उन्हें पता चलता है। तो उनकी जो मेन बैंक है वहाँ पे लेके आते हैं और वहीं से वो मैनेज करते हैं। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये शेयरिंग रहता है। तो ये शेयरिंग होने से क्या है, अगर कोई हैकर आपका कंप्यूटर को हैक करना चाहता है और हैक करता भी है, तो उस टाइम क्या होगा, ये सारे आपके पूरे कंप्यूटर के सारे लोकेशन उनको पता चल जाएगा। वो फिर अगर CDE हमने क्या डाटा वहीं पे रखते हैं, अगर इनसिक्योर हमने नहीं किया, एनक्रिप्ट नहीं किया, तो डाटा आराम से एक्सेस कर लेगा आपका। तो इस चीज़ से बचे, इसको रिमूव करें। रिमूव कैसे करें, देखिए, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, क्लिक मैनेज टू ओपन कंप्यूटर मैनेजमेंट, नीचे लिखा मैंने, उसको आप क्लिक करिए और डिफ़ॉल्ट में जाके ये कुछ कमांड्स होती हैं, ये कमांड्स में आप इसको बैच फाइल बना के, टेक्स्ट में बैच फाइल डाल के अगर आप इसको चला देंगे तो ये सारे रिमूव हो जाता है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं उसको आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए ला सकूं, इसके पार्ट 2 भी ला सकूं, ठीक है। उससे मेरे एनकरेजमेंट बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज सबको हो। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल्स। माय यूट्यूब चैनल नेम इज इन्वेस्ट इंजन। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।